बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आपसे आग्रह, मेरे चैनल धर्म दर्पण के वीडियो लाइक और शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। हम आपको साप्ताहिक सुनाने जा रहे हैं। साप्ताहिक राशिफल 13 जुलाई 2026 से 19 जुलाई 2026 तक। आइए जानते हैं कि सितारे किस राशि के लिए अगले सप्ताह सोमवार से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए क्या लेकर आए हैं। पहले सबके मंगल की कामना करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकांच मंगलाय तनो हरि। सबसे पहली राशि मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभ तनाव भरा हो सकता है। ऐसे में आपको अपना हर निर्णय सोच समझकर धैर्य से लेना चाहिए। कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में विरोधी आपकी प्रगति की राह में अड़चन पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। सावधान रहने की ज़रूरत है। हर उकसावे पर पलटवार करना जरूरी नहीं है। दबाव तो है, लेकिन आप इसे कैसे संभालते हैं, यह परिणाम से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सप्ताह के मध्य तक ग्रह स्थिति के चलते अचानक कुछ परेशानियां आ सकती हैं। आप खुद को अपनी इच्छाओं और उचित लगने वाली बातों के बीच फंसा हुआ पा सकते हैं। उसके बाद स्थितियां संभल जाएंगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभ कुछ तनाव भरा और उलझन वाला हो सकता है। सप्ताह में ग्रह स्थिति के चलते आपको शांति मिलेगी। कुछ परेशानियां जो हैं वह सामने आ सकती हैं। विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं। अगर कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो वह बेचैनी आपको कुछ संकेत जो है देने की कोशिश कर रही है। सप्ताह के मध्य तक तनाव कम होगा। किसी भी बात को जल्दबाजी में सुलझाने की कोशिश न करें, बस उसे आत्मसात करें और अपने शरीर को यह बताने की अभी क्या सच लगता है, ये करना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अभी कहीं धन निवेश ना करें। वाहन सावधानी से चलाएं। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए समय मिला जुला रहने वाला है। आपको मानसिक भावनात्मक शांति का अनुभव होगा। आपको एक दुर्लभ क्षण मिलेगा। सप्ताह की ग्रह स्थिति के चलते आत्मसम्मान से जुड़े परिचित विषय फिर से उभर सकते हैं। कोई पुरानी भावना फिर से जागृत हो या कोई जो है अनसुना संदेश जो है, कोई पुरानी भावना फिर से जागृत हो या कोई अनसुना संदेश। जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष ना निकालें। आपको हर चीज़ को पूरी तरह सही करने की ज़रूरत अभी नहीं है। बस वर्तमान में रहें और सोच समझकर काम करें। इस सप्ताह आपके शब्दों का महत्व ज़्यादा रहेगा। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह औसत रहने वाला है। इस सप्ताह ग्रह गोचर के चलते सप्ताह जो है भावना प्रधान रह सकता है और इससे कई तरह की भावनाएं उलझेंगी और उमड़ेंगी। कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह में कुछ परेशान करने वाली स्थितियां आ सकती हैं। इससे आपके जीवन की जो सामान्य लय है वो बिगड़ सकती है। वैसे सप्ताह की यह स्थिति, इसके साथ ही त्रिकोण बनने से आपको पुनः जो है सामंजस्य स्थापित करने में मदद मिलेगी। किसी काम में जल्दबाजी ना करें। कोई भी काम में प्रतिक्रिया ना दें। आपकी अंतरात्मा की आवाज़ जो है शोर से कहीं अधिक प्रबल है। आप अपनी किसी योजना को तब तक किसी से प्रकट ना करें
जब तक वह पूरी ना हो जाए। परिवार में किसी बुजुर्ग की बीमारी चिंता का कारण बन सकती है। विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है। जीवन साथी से संबंध प्रगाढ़ होंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह की ग्रह स्थिति आपके लिए शुभ है। आपके अटके हुए काम पूरे होंगे। आप कोई नया काम प्रारंभ कर सकते हैं। भले ही लाख अड़चने आए, आपके काम आखिरी क्षण में पूरे हो ही जाएंगे और एक क्षण के लिए सब कुछ एकदम सही हो जाएगा। किसी काम में जल्दबाजी करने से बचें। अभी कहीं धन निवेश के लिए समय ठीक नहीं है। कहीं की यात्रा टालना भी उचित ही होगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं। सप्ताह में आपको हर तरह से चौकन्ना और सावधान रहने की ज़रूरत है। कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह औसत रहने वाला है। सप्ताह में आपकी ग्रह दशा अच्छी नहीं है। इसके चलते आपको सप्ताह के प्रारंभ में तनाव झेलना पड़ सकता है। बुध का वक्री होना आपको तनाव की स्थिति झेलने को विवश कर सकता है। सप्ताह में एक आखिरी स्पष्ट अवसर मिलेगा। इसका उपयोग जो है व्यवस्थित होने या किसी ऐसे विषय को स्पष्ट करने के लिए करें जिस पर आप लंबे समय से विचार कर रहे हैं। इससे स्थितियां अनुकूल होती नजर आ सकती हैं। यह सप्ताह आपको अपनी ज़रूरतों को भी व्यक्त करने के लिए प्रेरित करेगा। अभी कहीं की यात्रा ना करें। कहीं धन निवेश के लिए समय उचित नहीं है। विरोधियों से सावधान रहने की ज़रूरत है। वाहन सावधानी से चलाएं। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह औसत रहने वाला है। सप्ताह के प्रारंभ में ग्रह स्थिति ऐसी होगी जिससे छोटी छोटी असुविधाएं भी बड़ी लगने लगेंगी। ऐसे क्षण पर ज़्यादा सोचने की कोशिश ना करें, जिसे बस समय के साथ बीतने की ज़रूरत है। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा और शुक्र एक षष्ठम योग में होंगे, जिससे आपको उन चीज़ों से फिर से जुड़ने में मदद मिलेगी जो वास्तव में आपको अच्छा महसूस कराती हैं, न कि केवल बाहरी रूप से अच्छी देखने वाली चीज़ों से। सप्ताह में आपके अटके हुए काम पूरे होंगे। अभी कहीं की यात्रा से बचें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह औसत रहने वाला है। वर्तमान ग्रह स्थिति से आपके व्यक्तिगत प्रभाव में वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह मामूली बात नहीं है। यह व्यक्तिगत प्रभाव डालेगा। आपकी भावनात्मक स्थिति अत्यधिक संवेदनशील हो जाएगी। आप भले ही ज़्यादा कुछ न कहें, फिर भी आप तीव्र प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ध्यान दें कि आपका ध्यान किस बात पर केंद्रित होता है और क्यों। सच्चा होने के लिए आपको सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरों को यह देखने दें कि आप इस समस्या से कैसे निपट सकते हैं। वर्तमान में बने रहने में शक्ति है। भले ही भावनाएं सहज सुखद ना हो। विरोधियों से सावधान रहने की ज़रूरत है। कार्य क्षेत्र में आपके काम की प्रशंसा होगी। जीवन साथी से संबंध प्रगाढ़ होंगे। धनुराशि के जातकों के लिए सप्ताह औसत रहने वाला है। वर्तमान ग्रह स्थिति का मिला जुला प्रभाव पड़ेगा। आपकी प्रगति होगी। किसी लक्ष्य या योजना पर फिर से विचार करने का यह सही समय है। जो काम रुका हुआ सा लग रहा हो, सप्ताह के मध्य में चंद्रमा बृहस्पति के साथ स्थिति में बनाएंगे, जिससे आपकी कार्य योजना की परीक्षा होगी और इसमें कुछ रुकावट आ सकती है। अभी आप जो कुछ भी चाहते हैं वो सब आसानी से नहीं मिलेगा।
आपके ग्रह आपको सही राह में चलने में मदद करेंगे। मकर राशि, मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह अच्छा रहने वाला है। शनि वक्री हो रहे हैं और मकर राशि वालों के लिए यह सिर्फ एक और बदलाव नहीं है, बल्कि यह प्रगति को मापने के आपके नज़रिए के एक में जो है एक बड़ा बदलाव है। आमतौर पर आप ही गति निर्धारित करते हैं, लेकिन ग्रह वक्री गति जो है वो आंतरिक समीक्षा का एक जो है शुरुआत है। आप क्या बना रहे हैं और किसके लिए बना रहे हैं, यह जो है यह रुकने के बारे में नहीं है, बल्कि सुधार के बारे में है। सप्ताह के मध्य में मेष राशि में चंद्रमा और शनि का मिलन होगा, जिससे जिम्मेदारी और स्वतंत्रता की भावनाएं जागृत होंगी। आपको यह साबित करने का अतिरिक्त दबाव महसूस हो सकता है कि आपने सब कुछ नियंत्रण में रखा हुआ है, लेकिन नियंत्रण लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य स्पष्टता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह में ग्रह स्थिति ऐसी रहेगी जिससे बेचैनी बढ़ेगी और किसी भी ऐसी चीज़ को स्वीकार करना मुश्किल हो जाएगा जो पहले से ही अपेक्षित लगती हो। कुंभ राशि वालों के बदलाव की आपकी ज़रूरत गलत नहीं है, लेकिन सब कुछ त्यागने की इच्छा जागृत से ज़्यादा प्रबल हो सकती है। बिना किसी प्रतिक्रिया के इस बेचैनी को अपना मार्गदर्शक बनने दें। और इस सप्ताह आपका लक्ष्य है उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन और प्रगति के लिए आपको सब कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने और बिना जल्दबाजी किए आगे बढ़ने के लिए जो है खुद को पर्याप्त समय दें। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह औसतन रहने वाला है। सप्ताह में यह स्थिति स्थिर रहेगी, जिससे आपको अपने आसपास हो रही वास्तविक घटनाओं को देख समझकर प्रेरणा मिलेगी। आपको बस अपने आसपास हो रही घटनाओं को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। सप्ताह में चंद्रमा और नेपच्यून का मिलन होगा, जिससे भावनाएं और यादें इस तरह से जागृत होंगी कि आप आनंदित महसूस कर सकते हैं। धैर्य रखें, अपनी अंतरात्मा को बोलने का अवसर दें, बिना किसी को समझाने की आवश्यकता के। तो ये तो था साप्ताहिक राशिफल जो हमने आज आपको सुनाया। इसी तरह अगले सप्ताह भी हम साप्ताहिक राशिफल लेके आएंगे। इस बीच दूसरे धार्मिक प्रसंगों के वीडियो या अन्य वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आज यहीं तक। आप सपरिवार स्वस्थ, आनंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।